हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज की कॉमिक बुद्धि पासा का तीसरा और अंतिम भाग। मयूर व मयूरी भागकर 58 अंक पर पहुंच गए। उफ, मैं पासा फेंकती हूँ। तो तीन भोकाल, पासे पर 3 अंक आए हैं, यानी अब हमें 61 पर पहुंचना है। ओह, तीव्र ज्वर के सभी लक्षण प्रकट होने लगे हैं भोकाल। 61 अंक की तरफ उठे हुए उनके कदम उठे के उठे रह गए। ये क्या? यहाँ किसी अदृश्य दीवार ने हमारी राह रोक रखी है। बुखार, मेरा कंठ सूख रहा है। अगर हम आगे न बढ़ पाए तो लगातार बढ़ता ज्वर हमारे प्राण ले लेगा। मुझे एक राह सूझ रही है मयूरी। हमने पासा गलत समय पर चल दिया है। सांप सीढ़ी खेल का एक उसूल ये भी होता है कि खिलाड़ी को जिस घर में सर्प डस लेता है, वहां से उसे सर्प की पूंछ पर पहुंचना होता है। अब हमें पूंछ पर पहुंचकर पासा दोबारा फेंकना होगा, और इस सर्प की पूंछ मौजूद है अंक 24 पर। तो हमें इस सर्प के रेखा चित्र के ऊपर से चलकर वहां पहुंचना चाहिए। ज्वर बढ़ता जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है भोपाल, जैसे मेरी समस्त नसें फट जाएंगी। आह, दीदी! ये दोनों जल की अधिकता से मूर्छित हो गए। हे महागुरु भोकाल, इनके प्राण बचाना। भोकाल उन्हें उठाकर दौड़ पड़ा 24 की ओर। अंक 24 पर भोकाल का जिस्म छपाक से आकर आकर पड़ा पानी में। अरे, यहाँ तो जल है। छपाक! जहां पहुंचकर मैं स्वयं को सामान्य महसूस कर रहा हूँ। जल ने जिस्म के बड़े ताप को सामान्य स्तर पर ला दिया है। पर यह क्या? जल गोंद के समान गाढ़ा होता चला जा रहा है। जल तेजी के साथ अब सख्त हो रहा है। कहीं यह वापस फर्श के रूप में परिवर्तित तो नहीं हो रहा? ओ समझा। अब मुझे फौरन चाल चलनी होगी। तुरंत पासा फेंकना होगा, वरना हम इस फर्श में फंस जाएंगे। उफ! भोकाल! उसी क्षण होश में आ गए थे मयूर व मयूरी। पासा दलदली जमीन पर स्थिर होकर अंक 5 दिखाने लगा। भोकाल अगले घर के किनारे पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। बाहर निकलो जल्दी, वरना पानी की सख्त होती सतह में फंसकर हमारे 2 टुकड़े हो जाएंगे। भोकाल, मुझसे इस मुसीबत से ऊपर नहीं आ जा रहा है। जबरदस्त जबरदस्त फुर्ती के साथ भोकाल ने एक साथ दोनों को बाहर खींच लिया। आह, घबराओ नहीं। मुसीबत जिंदा है तो भोकाल भी अभी जिंदा है। उफ! भोकाल, जल की सतह फर्श का रूप ले चुकी है। उसके बाद लगातार चाले चलते हुए वे इस बार 61 अंक वाली सीढ़ी पर चढ़कर बढ़ चले अंक 98 की ओर। दीदी, 99 अंक पर एक बड़ी मुसीबत हमारी प्रतीक्षा कर रही है। घबराओ नहीं मयूर। हो सकता है कि हम यहाँ पर बिना फंसे ही निकल जाएं, यानी खेल खत्म कर लें। क्योंकि अब इस खेल को खत्म करने के लिए हमें पासे पर चाहिए केवल 3 अंक। बुरी तरह धड़क उठा था उस पल मयूर व मयूरी का हृदय। एक! भोकाल, हम फंस गए। उस मुसीबत से सामना तो करना ही होगा जो अब हमारे सामने शीघ्र ही प्रकट होने वाली है। तुम पासा तैयार रखना मयूरी, क्योंकि इसकी पूंछ वाले स्थान पर पहुंचकर तुम जितनी जल्दी पासा फेंकोगे, मुसीबत से छुटकारा उतनी ही जल्दी होगा। उफ! विशाल सरीसर, इससे हम अंक 10 पर पहुंचकर ही बच सकते हैं। भोकाल, बचो भोकाल! उफ! मगर उसके लिए अंक 99 को पार करना भी जरूरी था। मैं इसका ध्यान अपनी ओर बटाए रखता हूँ। तुम दोनों इस घर से निकलकर 10 पर पहुंचो, जहां 99 अंक वाले सर्प की पूंछ मौजूद है, वरना ये तुम पर भी आक्रमण करेगा। भोकाल उन विशाल का जीव के दांतों पर झूल किया। मेरी ये ठोकर इसे बौखलाने के लिए काफी है। मुझे तब तक इसके मुंह के नाजुक स्थलों पर ऐसे ही वार करते रहना होगा, जब तक कि मयूर व मयूरी इस अंक की सीमा न लांघ जाए। पासे में एक आया है भोकाल। भागो, अगले घर की दिशा की तरफ भागो, अन्यथा ये हमें कुचल डालेंगे। इस घने जंगल में अंक वाले खाने कहाँ खो गए? सही दिश यदि दिशा सही है मयूरी, तो हम मंजिल पा लेंगे। और तभी नजर आ गई मंजिल। अंक 11 तो मिल गया, किंतु गैंडों से कैसे बचेंगे? भोकाल, देखो, 10 अंक पर फैला जंगल अब गायब हो रहा है। हाँ, और साथ ही गायब हो गए गैंडे। और तब मयूर, लाओ पासा मुझे दो, क्योंकि इस तरह तो हम कभी सांप सीढ़ी के स्केल से बाहर नहीं जा पाएंगे। शक्ति व फुर्ती की ऐसी मिसाल ने तो भोकाल को कायम करनी ही होती थी। अर तब भोकाल को भी 10 अंक पर पहुंचने में जरा भी देर न लगी थी। लेकिन ये क्या? अरे, यहाँ तो कृत्रिम जंगल खड़ा हो गया। इससे पहले कि कोई दूसरी मुसीबत टुकड़े में पासा, देखते ही देखते पूरी बिसात घना जंगल बन गई। पासा छूटकर झाड़ियों में जा गिरा है। पासे का मिलना बहुत जरूरी है। भोकाल व मयूरबाज के समान झपट पड़े उन झाड़ियों पर। इसी पल मानो एक तरफ से उठा भूकंप धरती जैसे कांप उठी। कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। पासे को ढूंढो भोकाल। कैसा भूकंपन है ये?
चीख उठा मयूर। भोकाल, पासा मिल गया। तो फिर जल्दी चलो मयूर, क्योंकि संख्या में लगभग 10 विशाल गेंडे इसी ओर दौड़े आ रहे हैं और इनके यहाँ तक पहुंचने का अर्थ होगा हमारी कुचली हुई लाशों का यहाँ पड़े होना। जल्दी जल्दी जल्दी। अब मुझे अपनी चौसर खेल विद्या में पासा फेंकने की तकनीक का प्रयोग यहाँ पर करना होगा। 5। ये क्या भोकाल, तुमने 5 बोला और पासे पर 5 अंक ही आया? हाँ, ये पासा फेंकने की वो तकनीक है मयूर जिसका प्रयोग कौरवों ने पांडवों को हराने के लिए किया था। अब तुम देखते जाओ, पासे पर उतने ही अंक आएंगे जितने मैं चाहूंगा। पुनः 5। अरे वाह। और तब मयूरी का हाथ थाम भोकाल सांप सीढ़ी के 100 अंक को पार कर खेल के बाहर निकलता चला गया। हम इस खेल को जीत पाने में कामयाब हो गए मयूरी, और लो, आखिरी खेल में प्रवेश का द्वार खुल गया। आखिरी खेल। तीनों के कदम उस द्वार की ओर उठते चले गए। आखिरी खेल के रूप में सामने था चक्रव्यूह। अरे वाह, ये कक्ष तो काफी सजा धजा है, और वह सामने रखा है चक्रव्यूह खेल। देखना होगा कि ये खेल है क्या। भोकाल नहीं खोला चक्रव्यूह को। यह खेल 4 खिलाड़ियों का है, जबकि गोटी इसमें केवल एक ही है, और वह भी एक चाल चली हुई। नियमों के मुताबिक गोटी को अपने आरंभ स्थान में होना चाहिए था। हाँ, होना तो चाहिए था भोकाल, मगर ये गोटी तो हिल भी नहीं रही। उसे छोड़ दो मयूरी, मैं चाल चलकर देखता हूँ कि क्या होता है। न जाने मुझे क्यों लग रहा है कि यह पासा प्रथम बार मैं नहीं फेंक रहा हूँ। भोकाल ने चक्रव्यूह की चाल चल दी। पासे पर 4 अंक आया। गोटी अपने आप 4 घर आगे बढ़ गई। इसके साथ ही चक्रव्यूह के गोलाकार स्थान पर कुछ लिखा हुआ नजर आने लगा। भूखा शेर बकरा मारे। भोकाल, यहां से शेर और बकरे के चित्र गायब हो गए। तीनों की खोपड़ी उलझ कर रह गई। ऐसा लग रहा है जैसे हम जुमांजी का हिंदी वर्जन पढ़ रहे हैं। चलिए, मगर इससे पहले कि भोकाल कुछ कह पाता, एक भयंकर गुर्राट सुनकर तीनों उछलकर पड़े। भोकाल, शायद इसी भूखे शेर का जिक्र था और बकरे हैं हम। तुम दोनों मेरे पीछे रहना। जबरदस्त शेर, जबरदस्त शिकारी, जबरदस्त जंग, मगर इसमें बुद्धि का प्रयोग कहाँ होना था, शिकार कौन होना था। यह तो बेहद आक्रामक लग रहा है। सचमुच ये भूखा है। दीदी, मैं चक्रव्यूह पर चाल चलकर देखता हूँ, शायद गोटी के आगे बढ़ने से शेर का कुछ उपाय निकला है। उफ, गोटी मेरी चाल पर आगे नहीं बढ़ रही। रण हुंकार भरती मयूरी तलवार लेकर शेर पर टूट पड़ी। खचाक! नहीं मयूरी, इसे दूर रहो। क्रोधित शेर भयानक ढंग से गुर्रा कर मयूरी पर झपटा, और यकीन है मयूरी उसके पंजे का शिकार होने वाली थी, मगर शुक्र है कि भोकाल सतर्क था। वहां से हट जाओ मयूरी। हालांकि तलवार शेर के पेट में धंस गई है, पर शेर पर तलवार के भार का कोई असर नहीं दिखाई पड़ रहा है। भोकाल के उस वार से बौखलाया शेर पुनः हिंसक भाव से भोकाल पर झपटा, मगर भोकाल ऐसे अक्सर चूकता नहीं। जंगल के राजा, हार तो मैं भी तुमसे नहीं मानूंगा। पसीने में डूबा भोकाल उसे पीछे दिखाई पड़ते कक्ष की ओर ढकेलता चला गया। मयूरी, कक्ष का दरवाजा खोल दो, मैं इसे इसी कक्ष में बंद करूंगा। मगर द्वार खोलते ही आतंकी सी चिल्ला पड़ी मयूरी। भोकाल! उफ! शिकार सामने हो तो भूखा शेर भला कैसे रुके। राजकुमारी मयूरी ने दहशत से चीखते हुए द्वार एक झटके से बंद कर दिया, मगर मुसीबत को कैद करना मुश्किल लग रहा था। कड़ाक! भोकाल भी स्थिति की गंभीरता को अच्छी तरह से समझ चुका था। अंदर मौजूद शेर भी बाहर आ गए तो गजब हो जाएगा। तीर की सी तेजी के साथ भोकाल ने दीवार से तरकश व कमान उतारकर हाथ में ली, और भूखे तिलिस्मी सिंह, उफ, तीरों का भी इस पर कोई असर नहीं हुआ। दरवाजे के परखच्चे उड़ने में विलंब ना था। भोकाल, दरवाजा टूटने वाला है। भोकाल, और दरवाजे के टूटते ही अंदर मौजूद शेर भी बाहर आ जाएंगे। मुझे चक्रव्यूह पर उभरे शब्दों पर फिर से गौर करना होगा। उस पर जो शब्द उभरे थे वो थे भूखा शेर बकरा मारे। राजकुमार मयूर के मुताबिक बकरे तो हम हैं, पर कहीं ओह, ऐसा ही होना चाहिए। कैसा भोकाल? एक कक्ष से ही ये एक और कक्ष और संलग्न है, इसे फौरन खोलना होगा। भोकाल, ये तुम क्या कर रहे हो? भोकाल, हो सकता है उसमें भी और शेर हो, उसे मत खोलो। जितनी तेजी से भोकाल ने दरवाजा खोला था, ओ नहीं, उतनी ही फुर्ती के साथ बंद भी किया। भड़ाक! उस दरवाजे को भी अंदर से तोड़ने की चेष्टाएं शेरों द्वारा आरंभ कर दी गई। कड़ाक! जबकि उस शेर को बांध लेने में भोकाल की सफलता अर्जित कर ली थी। भोकाल अगले दरवाजे पर झपटा। मुझे इस दरवाजे को भी खोलकर देखना होगा। उसमें 3 और शेरों की मौजूदगी ने भोकाल को हिलाकर रख दिया। इसी पल मयूरी उत्तेजित सी चीख पड़ी। भोकाल, तुम बताते क्यों नहीं? आकर तुम कर क्या रहे हो? सभी शेर किसी भी वक्त दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाएंगे।
दरअसल मैं बकरे ढूंढ रहा हूँ मयूरी, क्योंकि चक्रव्यूह पर यही लिखा हुआ था कि भूखा शेर बकरा मारे, और उसी वक्त बकरे और शेर के चित्र भी गायब हो गए थे। यदि हम इनका शिकार होने से पहले उन्हें ढूंढ लें तो इन शेरों का शिकार हम नहीं, वही बकरे होंगे। आतंकी सी चीख पड़ी राजकुमारी मयूरी। भोकाल, शेरों ने दरवाजे तोड़ दिए हैं। भोकाल ने झपट कर चक्रव्यूह को उठाया और चीख पड़ा, भागो, बाहर निकलो, क्योंकि बकरे इसके कक्ष में मौजूद नहीं है। बकरे बाहर होने चाहिए। भोकाल, बचाओ, भोकाल। आह! आश्चर्य, घोर आश्चर्य। सभी शेर उनके ऊपर से कूदते हुए निकल गए, शायद भोकाल की ओर। ओह, ये सभी मेरी ओर आ रहा है, अब बचना मुश्किल है। बुरी तरह आश्चर्यचकित रह गया भोकाल। अरे ये सब मेरे इर्द गिर्द से निकल गए। बेहैरत का एक और झटका था भोकाल के लिए। मेरा सोचना ठीक निकला। इन भूखे शेरों को बकरे ही चाहिए थे, और बकरे यहाँ मौजूद हैं। उफ! और मैं समझता रहा कि बकरे हम हैं। किंतु भोकाल, तुम्हें कैसे पता लगा कि बकरे बाहर हैं? इन्हीं गायब हुए चित्रों से, क्योंकि शेर एक कक्ष में होने का आभास दे रहे थे और बकरे घास में। अब घास तो कक्ष में हो नहीं सकती थी ना। भोकाल, हम बाल बाल बच गए। सॉरी। बकरों को ढूंढते ही हमारी ये बाजी पूरी हो गई है, और अब हम अगली चाल चल सकते हैं। बाजी पूरी होती ही सभी शेर गायब हो गए। अब चाल मेरी है। गोटी उस चाल पर खुद ही आगे बढ़ गई, और तब चक्रव्यूह पर उभर आए बेशब्द। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। इसी के साथ गायब हो गए सभी खिड़कियां, दरवाजे। भोकाल, नई मुसीबत शुरू होने वाली है। कक्ष में स्थापित उस विशालकाय मछली के मुंह ने उगली पानी की वह बूंद। यह देखकर भोकाल के मस्तिष्क में मानो विस्फोट सा हुआ। उस विशालकाय मछली के मुंह से गिरी पानी की उस मोटी बूंद का आकार बढ़ता जा रहा है, और वह जिस भी वस्तु से टकरा रही है उसे पानी में परिवर्तित करती चली जा रही है, और जो भी चीज पानी में परिवर्तित हो जाती है उसी बूंद से जुड़ जाती है। भोकाल, ये तो और भी बड़ी होती चली जा रही है। सोफे के बाद मेज को पानी बनाने के लिए बड़ी बूंद, और तब भोकाल ने मेज पर रखा चक्रव्यूह फुर्ती से उठा लिया। ओह नहीं, अगर चक्रव्यूह नष्ट हो गया तो शायद हम इस खेल ग्राम से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। भोकाल, बचो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बुद्धि पासा के चौथे भाग में। वैसे तो तीसरे भाग में खत्म करना था, लेकिन पेज बहुत थे और वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका एक पार्ट और बना लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं चौथे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।